हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपनी क्लास जो 9th है उसकी प्रश्नावली 2 के परिचय यानी उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी कि प्रश्नावली जो 2 है इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले, डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर यूज होने वाली है और या सरस्वती का यूज होने वाली है, उन सभी की यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और फिर अगली जो क्लासेस होगी उसके अंदर अपन 2.1, 2.2, 3, 4 जो भी है उसके अंदर अपन सोल्व करना सीखेंगे। तो आप जो है अगर हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ पिछली जो क्लासेज हैं नहीं देखे तो उनको भी देख ले। और हाँ, यहाँ पर विशेष तौर पर अपने क्लास 10th की भी मैथमेटिक्स की क्लासेज उपलब्ध हैं और अब 9th की भी चालू हो रही हैं। तो आप जो है हमारे साथ इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर कंटिन्यूटी बनाए रखें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। तो बिना समय को वेस्ट किए अपन बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की बेसिक यानी परिचय इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले तो बात आती है कि बहुपद है क्या, बहुपद है क्या, है ना। तो बहुपद क्या होता है? ये बहुपद जो होता है a1 x की पावर n, फिर a2 x की पावर n-1, फिर प्लस a3 और क्या हो जाएगा x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा an। ये होती है बहुपद की फॉर्म। यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है दोस्तों? घटती जाती है। आप यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहां पर लिख दो a0, फिर यहां पर लिख दूं मैं a1, फिर यहां पर लिख दूं मैं a2, यानी कि 0 1 ऐसे चलता जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये एक फॉर्मूला है उदाहरण के तौर पर बहुपद का, कि आप बहुपद को ऐसे समझ सकते हो। बहुपद का मतलब नॉर्मली सामान्य तौर पर बताओ अपन समझना चाहे तो क्या होगा? बहुपद यानी कि ज्यादा पद, ठीक है। पर उसकी एक्चुअल जो फॉर्म होगी वो ये होगी। और इसके उदाहरण कैसे हो सकते हैं? जैसे अपन बात करें 2x की पावर 3 प्लस 1x की पावर 2 प्लस 1। तो यानी कि x का जो मान है वो घटता जा रहा। देखो x का पावर n था, फिर n में से एक घटा लिया, फिर 2 घटे, ऐसे घटता जा रहा, फिर x गायब भी हो जाएगा बिल्कुल लास्ट में। तो देखो यहाँ पर पावर 2 थी, फिर 3 थी, यहाँ पर 2 थी और इसके बाद में बिल्कुल ही x गायब हो गया। तो यानी ये क्या है? बहुपद है। तो अब अपन बात करते हैं माय डियर की बहुपद के जो प्रकार हैं। क्या बहुपद के भी प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुपद के प्रकार होते हैं। तो यहां पर लिखूं मैं बहुपद के प्रकार में पहला बहुपद के प्रकार, इसमें आएगा पहला एक पदीय। एक पदीय, एक पदीय में क्या होगा? एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, प्रकार में पहला एक पदीय। एक पदीय किसे बोलेंगे सर? तो एक पदीय वह होगा, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। वह बहुपद जिसमें केवल क्या हो माय डियर? एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? एक पदीय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो यहाँ पर 2x ले लेवे, y ले लेवे, 5 ले लेवे, कोई दिक्कत नहीं है, एक पदी है। ये चर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर h है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड वाला जो होगा वो होगा अपना द्विपदीय। ये तो किसके आधार पर चल रहे हैं माय डियर? पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर, है ना। द्विपदी यानी कि जिसमें कितने पद होंगे? जिसमें केवल 2 पद हो। जिसमें केवल कितने पद हो? 2 पद हो, उसे बोलेंगे द्विपदीय। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो 2x प्लस 2 मान लो, y माइनस 3 मान लो और x स्क्वायर प्लस 2 मान लो। तो दोस्तों इसके अंदर पद कितने हैं? 2 सभी के अंदर 2 पद हैं। तो ये किस में आ जाएगा? द्विपदी में आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं
तीसरे प्रकार की। तो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है त्रिपदीय। नाम से ही पता चल रहा है त्रिपदीय यानी कि जो है जिसमें केवल कितने पद हो दोस्तों, जिसमें केवल कितने पद हो, 3 पद हो। कितने? 3 पद हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदीय कहेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक 3 पद हो, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करना चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा अपना दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कितने पद हो गए इसके अंदर? 3 पद हो गए। तो ये किसका उदाहरण हो चुका है? त्रिपदीय का उदाहरण। फिर घात के आधार पर भी दोस्तों प्रकार होते हैं इसके। किसके आधार पर? घात के आधार पर प्रकार। घात के आधार पर जो है पहला होता है एक घाती या जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती या क्या होगा दोस्तों? रैखिक बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है एक घात यानी कि जिसकी घात क्या हो? 1 हो। जिसकी घात क्या हो? 1 हो। तो उदाहरण के तौर पे बात करें तो x प्लस 2, यहां पर घात कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। तो ये किसका उदाहरण हो चुका है? एक घातीय बहुपद का उदाहरण यहां पर ये हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या दोस्तों? आपको अच्छे से इन परिभाषाओं को याद करना है, अपनी कॉपी में टाइप करना है, छापना है अच्छे से, और इनको जो है अच्छे से क्लियर दिमाग में सेट करना है। चलिए आगे बात करते हैं फिर अपन। ये हुआ एक घातीय बहुपद। किसके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। फिर माय डियर दूसरा देखना, दूसरा है नाम से ही पता चलेगा द्विघातीय बहुपद। क्या है? द्विघातीय बहुपद। इसका डेफिनेशन क्या बोलेगा भाई? ये बोलेगा वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 3। यहां पर x की पावर कितनी है दोस्तों? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। फिर इसी तरीके से अपन बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन की, तो वो होगी त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें क्या होगा? वह बहुपद जिसकी घात क्या होगी? 3 हो। वह बहुपद जिसकी घात क्या हो दोस्तों? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ये तो थे घातों के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। अब इसके बाद में जो है और आता है अपने यहां पर सर्वसमीकाएं, और यह आना भी बहुत ही विशेष जरूरी है। तो आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो और आप एक ही बार में जो है इन परिभाषाओं को जो यहाँ पर छाप ले। एक बहुपद वैसे और भी होता है, पहले मैं उसका नाम भी बता दूं, वो होता है शून्य बहुपद। क्या होता है दोस्तों? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की परिभाषा क्या होगी? तो जीरो जो होगा ना, जीरो अचर बहुपद, उसको कहेंगे शून्य बहुपद। यानी कि शून्य बहुपद, जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। यहां तक मामला खत्म हो गया अपना। फिर अब बात करेंगे अपन सर्वसमीकाओं की दोस्तों। तो वो लिखी मैंने सर्वसमीकाएं, ये लिख दी। सर्वसमीकाएं भी आपको जो है याद आना बहुत ही जरूरी है और याद रखनी चाहिए। तो देखना, पहले 8वीं क्लास में पढ़ी थी आदि, तो अपन ने a प्लस बी की होल पावर 2 बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2। फिर दूसरी है दोस्तों a माइनस आ जाएगा, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2। और फिर तीसरी जो सर्वसमीका है वो हो जाएगी x प्लस a और फिर x प्लस b की होल पावर 2 नहीं आएगी इसमें ना, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस यहाँ पर ab।
खत्म मामला ये। फिर आगे चौथी जो सर्वसमीका है वो होगी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये अपनी थी चौथी सर्वसमीका। नेक्स्ट अगली जो है दोस्तों पांचवी जो सर्वसमीका है वो ये होगी क्यूब वाली, a प्लस बी की होल पावर 3। उसका आंसर आएगा, दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो a की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b और प्लस b की पावर 3। आप यहां पर दोनों सर्वसमीकाएं यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है a माइनस बी की होल पावर 3 आ जाएगा, तो उसका आंसर होगा a की पावर 3 और माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b की पावर 3, या फिर आप a की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक a माइनस b, यहां पर भी माइनस आएगा, और फिर माइनस बी की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मामला खत्म यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर सातवीं जो सर्वसमीका है वो हो जाएगी यहां पर a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2। उसका जो आंसर होगा वो होगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2 का फॉर्मूला। ठीक है, और इसके बाद में जो है एक फॉर्मूला और बचा हुआ है लास्ट एंड वन, वो है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो है अपना लास्ट वाला सर्वसमीका यहां पर मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये थी अपनी इस चैप्टर के अंदर काम आने वाली सर्वसमीकाओं की लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास। फिर अपन जब भी मिलेंगे अगली क्लास में, तो इस क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है उसका 2.1 जो है उस चैप्टर को अपन सॉल्व करना सीखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और आपके लिए यह जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ जो हमारी जो ये क्लासेज है इन पुरानी क्लासेस को भी जाकर देखें, और जो नई आने वाली उन सभी को भी आप ध्यान से देखें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ नई क्लास के साथ। धन्यवाद।